हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस क्वेश्चन ऑफ डे में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का सवाल, जिसमें वेजेस भी इन्वॉल्व हैं। बढ़िया सा सवाल है, देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे सामने दिया गया है कि किसी काम को करने के लिए 110 रुपये पे किया गया। ए उस काम को 24 दिन में, बी 18 और सी 30 दिन में कर सकता है, और डी और सी मिलकर के उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि डी को कितना रुपया प्राप्त होगा 110 रुपये में से। तो सिंपल सा वेजेस का सवाल है, और वेजेस के सवाल में हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए आखिर में लिखा है अगर चारों साथ में काम कर रहे हैं तो डी को कितना पैसा मिलेगा। जब सारे व्यक्ति किसी कार्य को एक साथ करते हैं, उसमें कोई आता जाता नहीं है, तो ऐसे केस में जो वेज होता है, मतलब 110 रुपया जो भी आपको पैसा दिया जाए, वो पैसा उस व्यक्ति की इंडिविजुअल यूनिट के अनुसार ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब अगर मान लीजिए ए एक दिन में 12 यूनिट का काम कर रहा है, बी 10 यूनिट का काम कर रहा है, सी 15 यूनिट का काम कर रहा है, तो इनके टोटल काम को निकालेंगे और जो जितना काम कर रहा है उसके अनुसार पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर व्यक्ति अलग अलग दिन काम कर रहे होते हैं तो हमको निकालना पड़ता है कि हर एक व्यक्ति ने इंडिविजुअली कितने यूनिट का काम किया है। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उस काम को 18 दिन में करता है, सी उस काम को 30 दिन में करता है, और अगर हम कहें डी और सी मिलकर के करें तो 18 दिन में काम होता है। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे जो हमें टोटल वर्क देगा। टोटल वर्क कितने का होगा, तो इनका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो ये आएगा आपका 360, 360। 360 अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमें डी के बारे में बताना है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि डी और सी मिलकर के अगर काम करते हैं तो 20 दिन में काम, 18 दिन में काम होता है, मतलब 20 यूनिट का काम एक दिन में करते हैं। वहीं अगर हम सी के बारे में बात करें तो सी 12 यूनिट का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी और सी मिलकर के 20 यूनिट का काम कर रहे हैं, जिसमें सी 12 यूनिट का काम कर रहा है। तो डी कितना काम करेगा बेटा, 20 माइनस में आपका 12 कितना आ जाएगा, 8 यूनिट का काम। बात समझ पा रहे हैं क्या? 8 यूनिट का काम डी करता है। अब फिर से वही बात है कि अब हम देखें कि अगर ये सारे व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो टोटल एक दिन में कितना काम होगा, क्योंकि फिर जितने दिन काम होगा उतनी ही यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि सारे एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे 15, 20, 12 और 8, इसको जोड़ो तो 20, 20, 40 और 55। तो एक दिन का काम कितना हुआ, 55 यूनिट, 55 यूनिट, है ना। 55 यूनिट एक दिन का काम हुआ, जिसमें से डी का काम कितना है, 8 यूनिट का। तो जो टोटल पैसा है बटेगा किसके अनुसार, इस एक दिन के काम के अनुसार। मतलब जो 55 यूनिट का काम है उसके लिए 110 रुपये ऐसा हम बांटेंगे। तो हम कहेंगे एक यूनिट के काम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपये के बराबर। तो डी ने कितना काम किया है, 8 यूनिट का, तो डी को कितना पैसा मिलेगा, 16 रुपये। तो इसका सी वाला आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत पचड़ेबाजी तब मच जाएगी जब आप कहें कि डी ने 8 यूनिट का काम किया, आप 8 रखें, फिर निकालें कि डी एक दिन में, डी टोटल 45 दिन में काम कर पाता है। फिर आप कहें कि हम निकालते हैं कि एक यूनिट का पैसा 360 से डिसाइड करें कि 360 के लिए 110 रुपये मिल रहा है। ध्यान रखिए, जब टोटल वर्क यहाँ पे आता है और टोटल वर्क से आप डिसाइड करते हैं कि 110 रुपये मिल रहा है यूनिट वाइज, इससे ये तब आप करें, तब बेटर है जब सबके काम अलग अलग दिन पे चल रहे हैं। मतलब ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, ऐसे तब आप वहां से एक यूनिट की वैल्यू निकालें, तब वहां से अच्छे से निकल आएगा इससे भी यही, लेकिन टाइम लगाएगा। तो इस टाइम ना लगे तो क्या करें, जब साथ काम कर रहे हैं तो भाई आप ये निकाल लीजिए कि एक दिन के काम की यूनिट क्या है, 55, 110 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो भाई 8 यूनिट के लिए 16 रुपये उसको प्राप्त होंगे, जितने दिन वो काम करेगा। मतलब जितने दिन में काम खत्म होगा, सारे मिलकर के ही काम को खत्म करेंगे, तो उसमें से डी का जो काम होगा उसके लिए 16 रुपये उसे प्राप्त हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया, इसका वेजेस वाला कॉन्सेप्ट है, कई बार ये कंफ्यूज करता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरह के और कॉन्सेप्ट और आप थ्योरीज को सीखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो हमारा क्वांट का जो कोर्स चल रहा है उसे ज़रूर इनरोल कर लें। 799 में आपको अर्थमेटिक और डीआई प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक का पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर लें। लिंक सारे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
या फिर आपको आई बटन में मिल रहे होंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।